नमस्कार। अक्सर सभी माँ बाप का एक कहना है कि मेरा बच्चा जो है मेरी बात नहीं मानता है, किसी की बात सुनता ही नहीं है। अक्सर वह बच्चा बहुत गुस्सा करता है, फ़ोन चलाता रहता है, कभी पढ़ने का नाम नहीं लेता है। जब भी पढ़ने को बैठाओ तो अनेक प्रकार के वह बहाना बनाता है। अक्सर तो वह अपने बच्चे से बहुत ही परेशान रहते हैं और कुछ घर में तो ऐसे भी मैंने देखा है कि उनके बच्चे हमेशा जो है परेशान रहते हैं, बीमार रहते हैं, क्योंकि एक सप्ताह भी नहीं बीतता है तब तक बीमारी उनके ऊपर आ ही जाती है। तो ऐसी स्थिति में आप क्या करना चाहिए? तो हमारे गुरुजी ने कुछ खास बहुत ही ज़बरदस्त उपाय बताए। वैसे कोई खास मुहूर्त पर, कोई खास समय पर, जैसे दिवाली अभी आ रहा है, दिवाली के दिन भी आप जो इन उपायों को कर सकते, बहुत ही कारगर उपाय होता आपके अपने बच्चों के लिए। ठीक है, तो चलिए हम आपका फालतू समय बिल्कुल ही व्यर्थ नहीं करेंगे, डायरेक्ट जो है उस टॉपिक पर बात कर लेते हैं कि आखिर कौन से उपाय करने से आपका बच्चे का मन बिल्कुल शांत रहेगा, आपका बच्चे का मन ग्रोथ होगा, विकसित करेगा और आपका नाम भी रोशन करेगा। ठीक है, तो आप कोई खास मुहूर्त, यदि कोई खास मुहूर्त नहीं है तो आप जो है जिन प्रॉपर दिनों के लिए बात बताई गई है उस दिन भी आप कर सकते हैं। ठीक है, तो पहला नंबर का जो उपाय है कि यदि आपका बच्चा अधिकतर जो चिड़चिड़ा रहता है, चीखता है, चिल्लाता है, कुछ भी बात करने पर वो बहुत चीखता है, सामान फेंक देता है, मोबाइल सब फेंक देता है, कुछ चीज़ों को फोड़ देता है, अगर ऐसी स्थिति आपके बच्चे के साथ में है तो आप इस उपाय को अवश्य करिएगा। इस उपाय को करने से आपके बच्चे का मन बिल्कुल ही शांत हो जाएगा, चिड़चिड़ापन खत्म हो जाएगा। ठीक है, आपको करना क्या है, आपको 5 बेलपत्री लाना है, साफ बिल्कुल स्वच्छ सुंदर। ठीक है, 5 बेलपत्री, ज़्यादा नहीं। ठीक है, और ये बेलपत्री वाला उपाय यदि आप नियम से कर ले, थोड़ा सा आपको नियम बड़ी सावधानी से कर देना है। यदि आप कर लेते हैं तो आपके बच्चे में 100% इसके चमत्कारी प्रभाव दिखाई देने को मिलेंगे। ठीक है, अब बेलपत्री जो किसको चढ़ाए जाते हैं? भगवान शिव को, और भगवान शिव के साथ माता पार्वती का नाम आता है, तो शिव पार्वती का नाम आता है, लेकिन आपको यहाँ पर पार्वती का नाम नहीं लेना है। ठीक है, पार्वती जी का एक और नाम है जो नाम है उमा। ठीक है, उमा नाम है। तो जब आपका बच्चा शाम के समय में, रात में जब वह सो रहा होता है और सोते वक्त ही क्या करना है, उन 5 के 5 बेलपत्री को हाथ से छुआना है। ठीक है, यह काम कोई भी कर सकता है, यदि बाप चाहे तो बाप भी अपने बच्चों के लिए कर सकता है, अगर वो माँ चाहती है तो माँ भी कर सकता है। कोई भी हाथ से छुआए और हाथ से छुआ करके, ठीक है, उसको कहाँ ले जाना है? महादेव के शिवलिंग पर। ठीक है, कहाँ ले जाना है? महादेव के शिवलिंग के पास में चले जाना। मुख जो है उत्तर दिशा में रखना है, मुख उत्तर दिशा में कर उस बेलपत्री को एक एक करके जो है चढ़ाना है। लेकिन चढ़ाते वक्त आपका कौन सा नाम लेना है? माता उमा। ठीक है, क्या करना है? माता उमा के नाम से ले करके और आपको उस बेलपत्री को अर्पित भी करते रहना है। और यह काम यदि खास तरीके से कोई खास मुहूर्त, खास समय पर करते हैं तो भी अच्छा, लेकिन यदि आप कोई खास मुहूर्त पर नहीं करना चाहते तो सप्ताह में एक दिन, और वह है बुधवार के दिन, आप इस काम को कर सकते हैं। बहुत ही चमत्कारी और सकारात्मक रिजल्ट दिखाई देने को मिलता है। ठीक है, माता उमा के नाम से आपको एक एक बेलपत्री जो है उनको समर्पित कर देना है और फिर जो उनसे प्रार्थना करता है कि मेरे बच्चे का जो चिड़चिड़ापन है, चिल्लापना है, हे भगवान, हे माता, आप मेरे बच्चे को ख़त्म करिए। ठीक है, और बस आपके बच्चे का मन जो शांत होना शुरू हो जाएगा और इस तरीके से बच्चे का चिड़चिड़ापन, दिमागी स्थिति धीरे धीरे बहुत जल्दी ठीक हो जाती है। ठीक है, दूसरा नंबर का जो यह उपाय है, यदि आपके घर का बच्चा, आपका बच्चा, पास पड़ोस में कोई ऐसा बच्चा जो अक्सर बीमार रहता हो, सप्ताह भी नहीं बीतते हैं, हफ्ता में ही 2 बार उनका जो स्वास्थ्य खराब हो जाता है और पैसे की तो लत लग गई है, तो आप इस उपाय को बुधवार के दिन या करें या कोई खास दिन कर लेते हैं। ठीक है, आपको क्या करना है? 5 जो पीपल के पत्ते लेना, ध्यान से सुनना है। आपको 5 पीपल के पत्ते लेना, बिल्कुल साफ सुथरे। ये कोई जरूरी नहीं कि आपको पेड़ से ही तोड़ना है, अगर नीचे भी साफ सुथरे पत्ते मिल जाते हैं तो वो भी पीपल के पत्ते ले सकते हैं। ठीक है, इस काम को आपको रात में ही खाने के समय आपको करना है। कैसे करना है? आपको एक थाली लेना है। ठीक है, थाली में इन पत्तों को, 5 पत्तों को इस प्रकार से रखना है कि जैसे आपने फूल का डेकोरेशन किया। 5 पत्तों को अलग अलग, और जो डंटी जो होती है वो एक साथ में होना चाहिए, अर्थात एक चक्र टाइप का।
ओके, आपको अच्छे से सजाना है थाली में चारों तरफ। ओके, जब वह सब एक जगह मुड़ जाते हैं और बन जाते हैं, उन अलग अलग पत्तों पर क्या करना है कि जो कुछ भी आपके पास भोजन है बच्चे को खिलाने के लिए थोड़े थोड़े रख करके आप जो बच्चे को भोजन कराइए। ठीक है, इस काम को 3 से 4 बुधवार यदि आप लगातार कर देते हैं, 3-4 बार कर देते हैं, तो बहुत ही अच्छा सकारात्मक रिजल्ट आपके बच्चे के ऊपर दिखाई देना शुरू हो जाएगा। आपके बच्चे का स्वास्थ्य धीरे धीरे सही होता वह बिल्कुल नजर आएगा, क्योंकि इस काम को करने से आपके बच्चे के साथ में कुछ ऐसी नकारात्मक शक्तियाँ रहती जो खींच लेती हैं। तो यह उपाय बहुत ही कारगर और बहुत ही चमत्कारी प्रभाव दिखाता है। ठीक है, तीसरा नंबर का जो उपाय है यह भी आपके बच्चे के लिए ही है। अगर आपका बच्चा आपकी बात नहीं मानता है, किसी की सुनता ही नहीं है, वह अलग ही मूड में लगा रहता है, दिन भर मोबाइल चलाता है, कुछ भी वह बात नहीं सुनता है, तो ऐसी स्थिति में आप अपने बच्चे को सुधारने के लिए, अपने बच्चे को सही रास्ते पर लाने के लिए एकमात्र इकलौता है उपाय है, आप इसे कर सकते हैं। ठीक है, आपको क्या करना है, जनेऊ लेना है। जनेऊ जो महादेव जी को चढ़ाते हैं, महादेव जी को पहनाते हैं, लेकिन कितनी जनेऊ लाना है, आपको 7 जनेऊ लाना है। अब वह जनेऊ 2 प्रकार का होता है, सफ़ेद भी होता है, पीला भी होता है, तो कोई भी जनेऊ आपको मिल जाते हैं, आप उस जनेऊ को लाइए। ठीक है, अब आपको लेकर के कहाँ जाना है, महादेव जी के मंदिर में। नहीं, महादेव जी के मंदिर में नहीं जाना है, बल्कि कहाँ जाना है, बजरंगबली के मंदिर में, या कहीं आसपास आपको बालाजी का मंदिर मिल जाए तो वहाँ पर आप चले जाइए। लेकिन अगर नहीं है तो हनुमान जी के मंदिर में जाइए, और हनुमान जी के मंदिर में जाकर के आपको एक दीपक भी लेके जाना है, घी का या सरसों वाला गोल दीपक। ओके, वहाँ पर ले जाना है और वहाँ पर प्रज्वलित करना है। इस काम को आपको बुधवार को शाम के समय कर सकते हैं, या कोई खास मुहूर्त, दिवाली, अमावस्या, इन सब दिनों भी आप कर सकते हैं। वहाँ पर बैठ करके एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करना है। ठीक है, हनुमान चालीसा का पाठ करने के बाद वहाँ पर आपको जो जनेऊ आपने लिया है, पीला या सफ़ेद जो भी आपने लिया है, उस जनेऊ को एक एक करके वह बालाजी का नाम लेते हुए, बालाजी का स्मरण करते हुए आपको एक एक जनेऊ हनुमान जी के सामने समर्पित कर देना, और फिर प्रार्थना करना है कि हे भगवान, मेरा बच्चा जो मेरा बात नहीं सुनता है, अक्सर वो अपने धुन में लगा रहता है, उनके बच्चे का दिमाग शांत करिए ताकि वह सबकी बातों को माने और फिर वह मेरे अनुसार वह काम कर सके। जो गलत संगति में पड़ गया, जिसकी वजह से उसके ऊपर ऐसा प्रभाव पड़ गया है, तो अब बस आपके पर ही मेरा भरोसा है कि मेरे बच्चे को संगति से हटाइए और सही संगत में लेकर आइए। ऐसे बार बार भगवान से प्रार्थना करना है, हनुमान जी से, और बच्चे के रिजल्ट में बच्चे का परिणाम बहुत जल्दी दिखाई देने को मिलेगा। और मात्र जो 3 से 4 बुधवार यदि आप करते हैं, 3 से 4 बारी, तो इसका रिजल्ट बहुत ही ज़बरदस्त सकारात्मक दिखाई देने को मिलता है। चौथा नंबर का जो उपाय है, यह आपके बच्चे के लिए उपाय नहीं है, बल्कि इस उपाय को कोई भी कर सकता है। यह उपाय जो मनोकामना पूर्ति के लिए, धन संपदा के लिए, माता लक्ष्मी को आकर्षित करने के लिए, कुछ इच्छाएं हो उनका पूरा करने के लिए किया जाता है। ठीक है, आपको क्या करना है, दुर्वा घास, जैसा कि स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, दुर्वा घास, और जो बड़े ही आसानी से गांव में रहते हो या शहर में, दुर्वा घास तो बड़े ही आसानी से हर जगह अवेलेबल हो ही जाते हैं। तो बुधवार के दिन आपको 5 दुर्वा घास लाना है, लेकिन हर प्रकार के दुर्वा घास नहीं लाने हैं। कोई उससे कोई भी घास उठा ली, ऐसा बिल्कुल ही नहीं करना। ऐसा दुर्वा घास उठाना है जिसमें 3 गांठें होनी चाहिए। ठीक है, मात्र कितनी गांठें हो, ऐसा नहीं कि केवल 5 गांठें हो या 4 गांठें हो, नहीं, मात्र 3 गांठें होनी चाहिए। जहाँ से वो निकल करके आगे बढ़ा रहता है, वैसे 3 गांठें होनी चाहिए, और 3 गांठों वाला आसपास आपको बड़ी आसानी से मिल जाएगी। और क्या करना है कि 5 लेना है और आपस में क्या करना है, बांध देना है। ठीक है, इस उपाय को घर पर नहीं करना है, बिल्कुल नहीं, घर पर हो ही नहीं सकता है। आपको इसको ले जाकर के गणेश जी के मंदिर में चले जाना है। लेकिन अगर गणेश जी का मंदिर नहीं है तो आपको कहाँ पर जाना है, ऐसी जगह जहाँ पर गणेश जी की प्रतिमा रखी गई हो। शंकर भगवान के लिंग के पास में चले जाइए, वहाँ पर भी गणेश जी की प्रतिमा मिल जाएगी, और फिर वहाँ पर उस 5 दुर्वा घास से भगवान श्री गणेश के सामने रखना है। ठीक है, और जो क्या करना है, उनसे प्रार्थना करना है कि हे भगवान, मेरे जीवन में जो विघ्न है उस विघ्न को, उस कष्टों को साफ करिए, और हमारी जो मनोकामना है, जो धन संपदा आने के बीच में रास्ते बने रोड़े पड़े हुए हैं, आप उसको साफ करिए, क्योंकि भगवान श्री गणेश विघ्नहर्ता गणेश कहे जाते हैं।
फिर ये सब प्रार्थना करने के बाद आपको वहाँ पर कुछ सफ़ेद फूल चढ़े होंगे, या सफ़ेद फूल है तो कोई भी फूल तो वहाँ पर चढ़े ही होंगे। फिर उन फूलों को लेकर के आपको अपने घर पर चले आना है, ठीक है। घर पर आने के बाद रिद्धि सिद्धि का नाम लेकर के आपको उस फूल को अपने घर के तिजोरी में, अपने दुकान के गल्ला में, भंडार में, व्यापारी का जहाँ पर काम करते उस जगह पर आपको इस काम को कर देना है। फिर देखना ऑटोमेटिक कस्टमर खींचे चले आएंगे। जो आपकी मनोकामना होगी सारी की सारी मनोकामनाएं पूरी होगी और आपका जीवन बिल्कुल ही सुखमय हो जाएगा। तो मेरे प्यारे सभी दर्शकों, ये रहे कुछ खास उपाय मैंने जो बच्चों के लिए भी बताया और बड़ों के लिए भी मैंने बताया। ऐसे उपाय, ऐसे कुछ नियम जो बहुत ही कारगर सिद्ध होते हैं। यदि आप भगवान पर भरोसा करके कोई भी उपाय करते हैं, कोई भी काम करते हैं तो 100% वह सार्थक सिद्ध होता है। तो बस फर्क कितना है कि आप भगवान पर कितना % भरोसा करते हैं। ये बस रिजल्ट उन्हीं लोगों को मिलता है जो लोग भगवान पर विश्वास करते हैं। अगर भगवान पर विश्वास नहीं होता है तो उसका रिजल्ट कभी भी आपके सामने सकारात्मक नहीं दिख सकता है। तो बस आज की जो वीडियो यहीं पर समाप्त हो जाती है। अगले वीडियो में मैं फिर से कुछ ऐसी ही नई जानकारी वाली लेकर के आऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।